एक बार बोलो सरस्वती मैया की, बोलो कृष्ण कन्हैया की, बोलो चारों भैया की, बोलो सरजू मैया की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी श्रोता बंधुओं को। और आज इस आखंड रामायण पाठ के समाप्ति पे ये कार्यक्रम जो रखा गया बिरहे का, जिसके मुख्य आयोजक हमारे ग्राम सभा अध्यक्ष, साखीपुर प्रधान, मित्रों में परम मित्र, हम लोगों का हमेशा मान सम्मान करने वाले बड़े भैया जय सिंह जी की तरफ से उन्हें, और बगल में बैठे हमारे मित्रों में परम मित्र बड़े भाई आदरणीय दंगल सिंह जी, और इन सभी लोगों, उनके साथ में जितने लोग आए हैं अभी हमारे साथ में, हमारे ही साथ में आए हैं वदई पहलवान जी, सामने बैठे हैं उनको, और यहाँ जो पंडित जी ने इस कथे का समापन करवाया होगा, और इस क्षेत्र के तमाम बिरहा रसिक बंधुओं को मैं अपनी तरफ से हार्दिक हार्दिक वंदन और अभिनंदन करते हैं। और अभी आप लोगों के बीच में गीत पढ़ रहे थे डिस्ट्रिक्ट फैजाबाद से चलकर आए दशरथ लाल भाई, नकारे पर जनपद गोंडा से पाटन, और दशरथ लाल भाई के साथ हमारे खलीफा सियाराम यादव जी हैं, और हमारे यूट्यूब के जो मैनेजर हैं शिवपूजन कन्वजिया जी। मैं सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और सभी लोगों से गीत पढ़ने की अनुमति चाहते हैं। प्रधान जी पढ़ रहे हैं। सरस्वती माँ का यह यज्ञबाल, सरस्वती मैं हूँ तेरा गुलाम, लीजिए करता हूँ प्रणाम, दया कर मिलो सुबह और शाम, हमेशा जपूं आपका। सरस्वती मैं हूँ तेरा गुलाम, लीजिए करता हूँ प्रणाम, दया कर मिलो सुबह और शाम, हमेशा जपूं आपका नाम। कि तेरे तेरे दर्शन का करूँ मैं इंतजार, मेरी मैया तेरे दर्शन का करूँ मैं इंतजार। भक्त बिरहे की जो विधा है उस विधा के अनुसार कह रहा है, चूंकि माँ सरस्वती की कृपा से बिना किसी कलाकार को कुछ नहीं प्राप्त होता है, जब तक उनकी कृपा नहीं होती है तब तक उस व्यक्ति को कुछ प्राप्त नहीं होता है। इसलिए भक्त हमेशा माँ भवानी के इंतजारी में रहता है। ये बिरहा की विधि है। अब आइए गीतों पर ध्यान दें। हाँ, करूं वंदना दंगल में, तेरी याद गजानन आ जाओ। क्योंकि जब कभी भी कहीं पर धार्मिक अनुष्ठान होता है तो उसमें प्रथम पूजा गणेश भगवान की होती है। कोई भी अनुष्ठान होगा हिंदू रीति रिवाज के अनुसार, धार्मिक अनुष्ठान होगा तो उसमें गणेश भगवान की प्रथम पूजा होती है। तो बिरहे के विधा के अनुसार मेरे तरफ से वंदना जा रही है। करूं वंदना दंगल में, तेरी याद गजानन आ जाओ, और तुम ही हो पति के रखवैया, पतिराज गजानन। भाई करूं वंदना दंगल में, तेरी याद गजानन आ जाओ, करूं वंदना दंगल में, तेरी याद गजानन आ जाओ, करूं वंदना दंगल में, तेरी याद गजानन आ जाओ, तुम्ही हो पत के रखवैया, पतिराज गजानन आ जाओ, तुम्हारे बिन नहीं बनेगा कोई काज, गजानन आ जाओ, सुना करो हरदम मेरी फरियाद, गजानन आ जाओ, लगा अखाड़ा बिरहे का है आज, गजानन आ
जाओ, हुई इकट्ठा सुनने को समाज गजानन आ जाओ, हुई इकट्ठा सुनने को समाज गजानन आ जाओ, एक से एक आए हैं तीरंदाज गजानन आ जाओ, गाड़ दिया झंडा मेरे वस्ताज गजानन आ जा, कहा गाड़ दिया झंडा मेरे वस्ताज गजानन आ जा, भगवान दीन का बना रहे मर्जाद गजानन आ जाओ, लंबरदार के सर पे रख दो ताज गजानन आ जाओ, लंबरदार के सर पे रख दो ताज गजानन आ जाओ, भगवान भगवान दीन कर जोर करें तुम्हारी पुकार बजरंग बली, देव में हो देव सुनो बिनती हमार बजरंग बली, बनो राम के दास खास पायक उदार बजरंग बली, पता लगाने सीता की जब हो तैयार बजरंग बली, छलांग मारा कूद समंदर गयो पार बजरंग बली, पता लगाने सीता की जब हो तैयार बजरंग बली, छलांग मारा कूद समंदर गयो पार बजरंग बली, फल खाया रावण की वाटिका दी उजाड़ बजरंग बली, अक्षय कुमार कुमारा दे दे कर हुकार बजरंग बली, समय पड़ी तो सभा में सीना दिया फाड़, शाबाश। और इसी लाइन पे एक आराधना मेरी बजरंगबली को समर्पित और हमारे मित्रों में परम मित्र गोकुला निवासी आदरणीय बड़े भैया भदई पहलवान जी की तरफ से ये 51 रुपए का पुरस्कार आ रहा है, हार्दिक हार्दिक बंधन अभिनंदन आशीर्वाद की कामना। आराधना मेरे तरफ से प्रधान जी ध्यान दें, आराधना क्या कह रही है कि बजरंग बाला तेरे कला की बलिहारी, और इस आराधने में एक विशेषता यह है कि लड़ाई नहीं होते उस हार सब जाते, युद्ध नहीं होते और खाली उनकी कला देख करके सबके सब हार जाते हैं। ये मेरी तरफ से कि बजरंग बाला तेरे कला की बलिहारी, हारी बोल गए बड़े बड़े सूरमा वीर, हारी बोल गए बड़े बड़े, बजरंग बाला तेरे कला की बलिहारी, बजरंग बाला तेरे कला की बलिहारी, हारी बोल गए बड़े बड़े सूरमा वीर, हारी बोल गए बड़े बड़े सूरमा वीर, हारी बोल गए बड़े बड़े। लेकिन की और कैसे सूरज के घमंड वाले पनामा मिटाई दी हो, युद्ध नहीं होता है, गौर करें कि सूरज के घमंड वाले पनामा मिटाई दी हो, पकड़ो धाई की यर मुखमा दबाई ली हो, सूरज के घमंड वाले पनामा मिटाई दी हो, पकड़ो धाई की यर, पकड़ो धाई की यर मुहामा दबाई ली हो, पकड़ो धाई की यर मुहामा दबाई ली हो, चारों तरफ फैली है अंधियारी, हारी बोल गए बड़े बड़े सूरमा वीर हारी। और ये 100 रुपए का महान पुरस्कार आदरणीय ग्राम सभा अध्यक्ष जय सिंह प्रधान जी की तरफ से हार्दिक हार्दिक बंदन अभिनंदन और चढ़ छूते हुए आशीर्वाद की कामना, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये 100 रुपए का पुरस्कार मित्रों में परम मित्र आदरणीय बड़े भैया मानिए श्री दंगल सिंह की तरफ से ये 100 रुपए का पुरस्कार आ रहा है, हार्दिक हार्दिक बंदन अभिनंदन और आशीर्वाद की कामना। कवि कह रहा है कि सूरज के घमंड वाले पनामा मिठाई दी हो, सूरज के घमंड वाले पनामा मिठाई दी हो, पकड़ो धाई की यर मुखमा दबाई ली हो, पकड़ो धाई की यर मुखमा दबाई ली हो, चारों तरफ फैली है अंधियारी, हारी बोल गए बड़े बड़े सूरमा वीर, हारी बोल गए बड़े बड़े, बजरंग बाला तेरे कला की बलिहारी, हारी बोल गए बड़े बड़े सूरमा वीर, हारी बोल गए बड़े बड़े। क्या बात क्या बात। और दूसरी वीरता देखें, मुंदरी दी हो परिचय सिया से बताई के,
मुंदरी दिहो परिचय सिया से बताई के, लायो चूड़ामण लंका जलाए के। मुंदरी दिहो परिचय सिया से बताई के, लायो चूड़ामण लंका जलाए के, लायो चूड़ामण लंका जलाए के। मचा कोलाहल रुवई नरियो, जेके घर जरत रहते तो रोतो रे, प्रधान जेके नहीं जरत रहते बजरंगबली के कला देख के रोत रहे, रे बाप रे बाप, एक बांदर। और सब कुछ जल गया तो माना जाए, लेकिन सोने लंका जल रही है। मचा कोलाहल रुवई नरियो, नारी हारी बोल गए बड़े बड़े, सूरमा वीर हारी बोल गए बड़े बड़े। मचा कोलाहल रुवई नरियो, नारी हारी बोल गए बड़े बड़े, सूरमा वीर हारी बोल गए बड़े बड़े। शाबाश। तीसरी बात, लंका पे विजय प्राप्त करके प्रभु आए जब, लंका पे विजय प्राप्त करके प्रभु आए जब, मची खुशहाली खुशी घर घर मनाए सब, मची खुशहाली खुशी घर घर मनाए सब। और मां सीता इतना मंगन थी अंजनी लाल की कला पे, अंजनी लाल की वीरता पे, कि अपने गले का बेकीमती माला निकाल करके अंजनी लाल के गले में डाल दिया। उनकी वीरता पे, उनकी कला पे पसंद होकर के। और हमारे नक्षत्र भैया की तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, आशीर्वाद की कामना। तो उस वे कीमती माले को, बहुकीमती कहा जाएगा, बहुकीमती माले को अंजनी लाल देखते हैं और एक दाना तोड़ करके गिरा देते हैं, फिर देखते हैं, फिर तोड़ कर गिरा देते हैं। ऐसे समाज लगी थी। सभी लोगों ने सोचा कि अरे बाप रे बाप, जिस माले की कीमत नहीं है यानी अथाह, और उस माले को ये, तो अंजनी लाल ने समझ गए। अंजनी लाल ने कहा कि मेरे समझ से तो ये माला 2 पैसे की है। लोगों ने आवाज किया क्यों? तो कहा जिस माले में राम का नाम नहीं है वही मैं ढूंढ रहा हूं, तो मेरे समझ से तो 2 पैसे की है। लोगों ने बड़े ताव से कहा कि इतने बड़े भक्तों का तुम्हारे शरीर के अंदर राम विद्यमान है। अंजनी लाल कहीं देखा चाहते हो? लंका पे विजय प्राप्त करके प्रभु आए जब, लंका पे विजय प्राप्त करके प्रभु आए जब, मची खुशहाली खुशी घर घर मनाए सब। लगी जब बात तब दी हौसी ना भारी हारी बोल गए बड़े बड़े। लगी जब बात तब दी हौसी ना भारी हारी बोल गए बड़े बड़े, सूरमा वीर हारी बोल गए बड़े बड़े, सूरमा वीर हारी बोल गए बड़े बड़े। भगवान दीन ज्ञान चुन चुन बनावत है, भगवान दीन ज्ञान चुन चुन बनावत है, गाने वाले ताल ठुमक ठुमक। भगवान दीन ज्ञान चुन चुन बनावत है, गाने वाले ताल ठुमक ठुमक गावत है। लंबरदार की कायम लंबर, ये आप लोगों के आशीर्वाद से 35-36 साल हो गया इस तरीके से सेवा करना, लेकिन आप लोगों का आशीर्वाद प्रेम प्राप्त है, इसलिए मेरी लाइन कह रही है कि लंबरदार की कायम लंबरदारी हारी बोल गए बड़े बड़े, सूरमा वीर हारी बोल गए बड़े बड़े। लंबरदार की कायम लंबरदारी हारी बोल गए बड़े बड़े, सूरमा वीर हारी बोल गए बड़े बड़े, सूरमा वीर हारी बोल गए बड़े बड़े। बोलो बजरंगबली की। मेरी आराधना थी और मेरी खोज थी कि लड़ाई पर तो चाहे जीता जाए चाहे हारा जाए, लेकिन बिना लड़ाई के हार जाओ। और जितनी कला इन्होंने दिखाया, सारा का सारा संसार जब अंधकार मचा था, सूर्य को अपने मुख में दबाया था, तो सबके सब हारी मान गए थे। गौर कीजिएगा, 1-2 की बात छोड़ दो, पूरा का पूरा संसार। अब गीत कह रही है क्योंकि सरजू के तट पे आज ये ग्राम सभा अध्यक्ष जी के आयोजन में कार्यक्रम रखा गया, और इस आयोजन में तमाम हमारे मित्रगण होंगे। इन सब लोगों के आयोजन में यह कार्यक्रम रखा गया मां सरजू के तट पे। तो गीत मेरे तरफ से निकल रही है। हाँ, गीत मेरे तरफ से समय को देखते हुए और पहलवान
भदई यादव के इशारे पर निकल रही है, दोनों का मिलान हो रहा है। इन्होंने जब मेरे गाड़ी में बैठे तब मैं बताए दी कि बहुत दिन के बाद मैं दर्शन भाई देखो ये कहना छोड़ दो। अच्छा चलो ठीक है, कोशिश करेंगे। मेरे तरफ से कहना है कि ऐसे अस्तित्व की राज रहा, ऐसे अस्तित्व की राज रहा हस्तिनापुर की राजधानी। महाराज शांतनु और गंगा जब दोनों बने, हस्तिनापुर के राजा शांतनु और गंगा की शादी उनके साथ होना था, हुई नहीं थी। चर्चा हुई थी कि शादी गंगा की शांतनु के साथ होना है, हो रही है, बातचीत चल रही है। तो गंगा ने शांतनु के सामने लाकर के एक सवाल रखा कि भाई उयसी अस्तित्व राज रहा हसनापुर की राजधानी। कहा उयसी अस्तित्व राज रहा हसनापुर की राजधानी। महाराज शांतनु और गंगा जब दोनों बने परानी, पर विवाह से पहले गंगा एक शर्त लिया था ठानी कि हमरे तुमरे बीजक से जो पुत्र होएगा स्वामी, ओका जीते फेंक दिहो धारम मंजूर करो तब। बड़ा अजीबोगरीब सवाल है प्रधान जी। शर्त देखें कि शादी मैं आपसे कर लूंगी, लेकिन मेरा शर्त है कि जो बच्चा पैदा होगा बिना मोह के, बिना हिल्ला हवाली के पानी में प्रवाहित करना पड़ेगा। अगर तुझे यह शर्त मंजूर है तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूं। हमरे तुमरे बीजक से जोन पुत्र होएगा स्वामी, भाई जीते फेंक दिहो धारम मंजूर करो तब जानी जी। करके कौल करार चली सथवा बनकर पटरानी, भाई जब जब हूत हुए पैदा, जब जब पूत हुए पैदा, तब तब वही फेंके पानी। हाँ जब जब पुत्र हुए पैदा, तब तब वही फेंके पानी। कहा भीष्म पितामह भे पैदा, तब उनका लेकर। इधर 4 पैदा होते हैं राजा दशरथ के, और उधर 4 दूनी 8, 8वें पर पितामह पैदा हुए हैं। 7 पुत्रों को शर्त के अनुसार ले जाकर के शांतनु ने प्रवाहित कर दिया। 8वें पर जब भीष्म पितामह पैदा होते हैं तो प्रधान जी ये तो लिखा मिलता है, गीता में लिखा मिलता है, कई जगह पर लिखा मिलता है कि मोह तो बहुत तरीके का है। गाय मोह, भैंसी मोह, सबके मोह है। कोई के गन्ना चेरिका तो वह दर्द होता है कि देखो लाग रहा चेरिका, लेकिन पुत्र मोह से बढ़ करके संसार में कोई मोह नहीं है। शांतनु से जब बर्दाश्त से बाहर हो गया और पानी में प्रवाहित करने का समय आया तो शांतनु ने गंगा से कहा कि जरा मुख दिखा दो। और चूंकि शर्त के अनुसार बच्चे को पानी में फेंक तो देना ही है, लेकिन कम से कम मुख तो देख लें। भीष्म पितामह भे पैदा, तब उनका लेकर धाई। भाई भीष्म पितामह भे पैदा, तब उनका लेकर धाई। महाराज शांतनु तू अग्निहीन वही लड़का किए रहताई। कहा आखिर तो फेंकिन दिए वो मुँह हमका दियो दिखाई जी। तब गंगा ऋषि आई परी ले लियो पुत्र हम जाई जी। तुम्हें प्यारा है लड़का हम धारा महन समाई। महाराज शांतनु तब बोले लड़का कमन जी आई। उपदेश बताई रही गंगा की जब जब लाल भुखाई जी। तू तीरे का लई आयो हम दिए बैदूत। उपदेश बताई रही गंगा की जब जब लाल भुखाई जी। तू तीरे का लई आयो हम दिए बैदूत पियाई जी। ई कह के अल्लोप भई बह गई अगम के धारो। महाराज शांतनु तब भीष्म के करने लगे दुलारो। में जाए रोज गंगा पर संझा और सकार सुनो। एक रोज महाराज शांतनु गंगा जी के कनार सुनो। टहरे गए रहा वही दिन तब वन का मिल गए हाँ जी। भाई टहरे गए रहा वही दिन वन का मिल गई एक नार सुनो। रही लड़किनी मल्लाहे के, रही लड़किनी मल्लाहे के पूरी लायकदार सुनो। सतवंती तो नाम रहा भाई सतवंती तो नाम। महाराज शांतनु मोह गए देखते वो कर सिंगार सुनो। मल्लाहे को बुलवाइन और कहने लगे सरकार सुनो। अपने लड़की के शादी कर दीजिए साथ हमार सुनो। तब मल्लाह कहा नहीं,
तब मल्लाह कहा नाही ना हमका है स्वीकार सुनो, जियत के दहरा है तोहरे गद्दी ले तैयार सुनो, हमरे लड़की के लड़के क्या बन के रहे कहार सुनो, ऐसा शादी ना करबे चाहे राज से दियो। इसीलिए कहा जाता है कि ये पृथ्वी वीरों के लिए बनी है प्रधान जी, कायरों के लिए नहीं बनी है। इस पृथ्वी पर जिसको बोलने का हक नहीं है उसको इस पृथ्वी पर रहने का हक ये गीता बता रही है। राजा कह रहा है कि तुम अपनी लड़की की शादी मेरे साथ करो, और प्रजा कह रहा है कि नहीं हो सकता है। पितामह की तरफ इशारा किया कि पहला पुत्र तुम्हारा जीवित है, और हम अगर अपने बेटी ब्याह कहते बहुत सी लड़का पैदा हुई तो जो यह राजा बने नंबर आई तो यही उम्मीदवार हुई है, और नहीं सब समर्थन करी हो हमारे लड़की के जो लड़का पैदा हुई फिर ऐसे, इसलिए शादी नहीं करेंगे। जियट के दहरा है तोहरे गद्दी लेने तैयार सुनो, हमरे लड़की के लड़के क्या बन के रहे कहार सुनो, ऐसा शादी ना करबे चाहे राज से दियो निकारो, महाराज शांतन के चित पर चिंता होई गवा सवार सुनो, भीष्म पितामह जान गए बप्पा हो गए दुखार सुनो, जाय मिले मल्लाहे से तब करते कौल करार। ये इसे कहते हैं उल्टी बात, नीचे पानी ऊपर चढ़े। बापे कई ब्याह करे खातिर लड़का सिफारिश करे जाते हैं प्रधान जी। जब देखा कि मेरे पिता उदास हैं तो पितामह ने क्या सोचा, भाई भीष्म पितामह जान गए, भीष्म पितामह जान गए बप्पा हो गए दुखार सुनो, जाय मिले मल्लाहे से अब करते कौल करार सुनो, मेरे पिता संग शादी कर दो कहना बारंबार सुनो, तब मल्लाह कहा तोहरे लड़का हुई है परिवार सुनो, रात्यु दिन झगड़ा करी हो गद्दी ले लियो हो मार सुनो, ताल ठोक कर हर दंगल में गई है लंबर। पितामह से सतवंती का पिता कह रहा है कि या तो सिफारिश कराया हो कि अपने बेटे ब्याह हमारे बप्पा के साथ कह दो, हमें कोनो एतराजी, लेकिन जहिया मौकवा पई हो तहिया जरा रहम नहीं, जरा सी रहम नहीं करोगे, इसलिए शादी नहीं करूंगा। तो पितामह ने कहा कि तुमको आखिर किस बात की चिंता है, क्यों नहीं करोगे? तो वही सवाल ला करके धर दिया कि तुम राजा बनोगे, मेरे पुत्री के जितने पुत्र होंगे उनको राज पाने का अधिकार नहीं रहेगा। तो पितामह ने कहा ठीक है, तुम्हारे शंके का समाधान मैं तुम्हारे सामने कर रहा हूं, मैं जीवन भर ब्रह्मचारी रहूंगा, संकल्प रह रहा हूं, शादी नहीं करूंगा, और जब मैं शादी नहीं करूंगा तो मेरे पुत्र नहीं पैदा होगा, और तुम्हारे बिटिया से जब लड़का पैदा हुई वही राजा बना दिया। बस स्वर्गीय खलीफा जयराम उस्ताद जी ने गीत लिखा, सतवंती के पिता ने कहा कि मार पीट की लैले बो गद्दी तू चिन्हबो नयापन बिरानी, एक कहा चिन्हबो नयापन बिरानी राम, मार पीट की लैले बो गद्दी तू चिन्हबो नयापन बिरानी, एक कहा चिन्हबो नयापन बिरानी राम, ओ भीष्म पितामह कहे लागे वही ठार नाही कर शादी पानी, हम नाही करब शादी पानी राम, तब हमारे लड़की कहाँ से तिर हुई है कुल स्वयंवर के ठानी, अरे तोहरे पुत्री से पुत्र जमन होई वही दियब ताज राजधानी राम, हम अपना योगी बनब सन्यासी यह हसनापुर के निशानी राम, याद पर भुकी लीला जय राम यही कही के बखानी बखानी, ए भैया कही के बखानी बखानी राम, ओ लंबरदार के रे दहीने ध्वजा पर वास करे दुर्गा। जीवन भर ब्रह्मचारी रहने का संकल्प ले लिया पितामह। तो सतवंती के पिता ने बात मान लिया। कवि ने गीत लिखा कि तब गोड़िया काबूल किया आगे के हाल सुनो भाई, महाराज शांतन के साथे सतवंती भाई, तब गोड़िया काबूल किया आगे के हाल सुनो भाई, महाराज शांतन के साथे सतवंती ब्याह भवा भाई, कुछ दिन ऐसे गुजर गवा दुई लड़के भय रहा भाई, चित्रा बीज विचित्रा अंग दोनों को नाम पड़ा भाई, महाराज शांतन गुजर गए हसनापुर सून पड़ा भाई, सतवंती भीषण से कहा ये हक हुए तुम्हारा भाई, मालिक बनो राजगद्दी के सर पे ताज धरा भाई, तब भीषण इनकार भये न रहे धर्म हमारा भाई, मल्लाहे से हारा हन वही नहीं बिसरा भाई, चित्रबीज का गद्दी दे दो जे हमरे, चूंकि जब जीवन भर ब्रह्मचारी रहने का संकल्प लिया था पितामह, तो केवल पितामह थे और
सतवंती के पिता थे और किसी को मालूम नहीं था। और जब शांतनु की मृत्यु होती है, राजा बनने का अवसर आता है, तो प्रधान जी ये नियम है कि राजा का उत्तराधिकारी जब तक घोषित नहीं कर दिया जाता है तब तक उसकी बाडी उठती नहीं है। आज भी है। तो लोगों ने कहा कि चित्रबीज यानी भीष्म पितामह की तरफ इशारा किया कि तुम राजा बनो, तुम्हारा राज्याभिषेक हो, तब आगे का कार्यक्रम बढ़े। तो पितामह ने कहा नहीं, मल्लाहे से हारा हनिय वही नाही बिसरा भाई, और चित्रबीज का गद्दी दे दो जे हमरे लहुरा भाई, चित्रबीज का गद्दी दे दो जे हमरे। तब उन्होंने समझाया कि मैं संकल्प लिए हैं कि गद्दी पर नहीं बैठेंगे, वादे के अनुसार मेरे छोटे भाई चित्रबीज को हस्तिनापुर का राजा बना दो। लोगों ने कहा कि राज चलाने का एक मैनुअल होता है, घर आपन चाहे जवन मेर चलाओ, लेकिन राज चलाने का एक मैनुअल होता है। उस मैनुअल को ये जानते हैं, कहा जाने चाहे ना जाने। जैसे अयोध्या में भगवान राम जब वन को गए थे, भरत को जिम्मेदार बनाया गया था, लेकिन उन्होंने गद्दी पर नहीं बैठे थे। प्रभु राम के सम्मान में खड़ाऊ सिंहासन पर रख करके 14 वर्ष तक प्रजा का पालन किया था। वो खड़ाऊ निर्जीव था और मेरा छोटा भाई निर्जीव नहीं है। वादे के अनुसार यही गद्दी पर बैठेंगे, बाहर से निगरानी हमारी। फिर कभी उन्होंने गीत लिखा कि कारबार बहिरे कह दे कभी अपने अपने हुनर से, शाबाश, कारबार बहिरे कह दे कभी अपने अपने हुनर। ये पितामह कह रहे हैं, कारबार बहिरे कह दे कभी अपने अपने हुनर से। 3 लड़किनी जीत कलाए भीषम 1 स्वयंवर से, 3 लड़किनी जीत कलाए भीषम 1 स्वयंवर से। चित्रावीर चित्रबीज के किहिन बियाह करे कर से, 1 लड़किनी बची जवन मुँह राखा अपने योसर से। हम कापिया मिले भीषम विनय करे परमेश्वर से, तब भीषम इनकार भये तू चली जाओ हमरे घर से। जुअर जुअर बिरहा गाई गायक नाही माने घर से, ज्ञान के बोधा दादी अब तब जनी हो भेंट भवानर, भाई जनी हो भेंट भवानर से। आज तू ज्ञानी है रूबा, अब भीषम पितामह का है हम नाही बिसरुबा। मल्लाहे से हारा हम विवाह नाही करुबा, तब अम्बा बोली हम जहर खाई के। और ये पुनः मित्रों में परम मित्र आदरणीय बड़े भैया भदई पहलवान जी की तरफ से ये पुनः 51 रुपए का पुरस्कार आ रहा है। हार्दिक हार्दिक बंधन अभिनंदन आशीर्वाद की कामना। चूंकि तीनों लड़कियों को स्वयंवर से जीत करके लाए थे और 2 बहनों की शादी अम्बा, इनकी शादी अपने भाइयों से करवा दिया। और जब अम्बा ने इच्छा जाहिर की कि मेरी शादी आप अपने साथ करें, पितामह ने इनकार किया उसी वादे के अनुसार कि हम जीवन भर ब्रह्मचारी रह संकल्प लिए हैं। अम्बा ने श्राप दिया कि पितामह आज तो मुझे अपमानित कर रहे हो, लेकिन याद रखना महाभारत में आगे चल के जिस दिन मैं तुम्हारे सामने रस्ते बैठकर आऊंगी, उस दिन तुम समझ लेना कि ये अम्बा नहीं आई है बल्कि तुम्हारी मौत आई है। अम्बा कह रही है कि लायो है लियाए हम करत हो बहाने, लायो लियाए हम करत हो बहाने। दे के श्राप तजब यापन पराने, दे के श्राप तजब यापन पराने, दे के श्राप तजब यापन पराने। ओ तू हमारा जाबो हमरे आँखी के। अम्बा इस तरीके से पितामह को श्राप दिया। कवि ने गीत लिखा कि दई के शराप पराणु तजाय अम्बा, दई के शराप पराणु तजाय अम्बा। आगे के लीला सुनाई राम, सतुवंती माता का भीषम पितामह, तब लागे बहुत मोहाई राम। निशी कौम की ये लड़की हुई से कियो न जाय के भेटाई राम। जो कोनो बतिया बिगड़ जाई है भैया, तो जगमा हुई है हसाई। या है सुवच की भीष्म पितामह, सतुवंती की काहे लागे माई राम। वही अपने कुला के रीत राहत्यू दिन जाए माता जी का बता। 2 घंटे का समय निकाल कर पितामह व्यक्तिगत सतुवंती के पास बैठते थे, अपने राजपाट के बारे में बताते थे। लेकिन जे कई बतिया नहीं निगलागत रही, वो चित्रावीर विचित्रांगत से जाए जाए के कहा शुरू कर दिन की बड़ा गड़बड़ होगा, बड़ा गड़बड़ होगा, हमें कुछ शंका जान पड़ता है। सुन करके वो दोनों भाई टाल दें। एक दिन लोगों ने कहा कि हम लोग जो बता रहे हैं उस पर तुम अमल नहीं कर रहे हो, काम गड़बड़ हो जाएगी। तो पितामह ने पूछा कि क्या गड़बड़ हो जाएगा।
उन चुंगलखोरों ने बताया, प्रधान जी, उन चुंगलखोरों ने बताया कि तुम्हारे माता का है भीषम पिता माँ जानौलीन बैठाई, अरे रात दिन वही रहे साथे साथे तनी देखो महल भी। कई दिन से बताए थे बाहर ध्यान नहीं देते हो। 28 निवासी राम जनक यादव जी की तरफ से 21 रुपए का पुरस्कार, हार्दिक हार्दिक बंधन अभिनंदन आशीर्वाद की कामना। हर रात दिन वही रहे साथे साथे देखो महल बीच जाई, दोनों भाई दुआरी के दप के वही पर खिलागू रखाई राम। और भीष्म पितामह बियद बैठा बाँचे वही माता हूँ की लगाई राम। सारी रात हर खिस्सा सुनी नी भोरे माता गई है यूं घाई राम। भीष्म पितामह कहे सैन करो माँ हम में आज्ञा दियो बाहर जाई राम। सतवंती माता का हाथी भीष्म से जाओ गंगा माया वो नहाई, हे जाओ गंगा माया वो नहाई राम। भीष्म पितामह चले जब बहिरे वही अपन धोती उठाई राम। चित्र विचित्र हुआ से थी भागे आसन पे जाई के जुहाई, हर मन में गौर विचार कर दूनों की है सम्मिन बतिया झुठाई। नाही सुनन कौनो यही गुण बतिया यो ना देखा कौनो बुराई। अरे मन सक पाप बसा हमरे मनुमा, मन सक पाप बसा हमरे मनुमाई भैया कैसे मिटाई राम। भीष्म पितामह बहिरवा कयाए सुनी लो जवन हम गाई राम। अथवा जुअरी के खड़ा भय आगे तब चित्र विचित्र दोनों भाई, काहे मन सक पाप बसई जकरे मनुमा। तनिके भरम गड़बड़ा थे प्रधान जी, अगर ये कहे होते कि मन सक पाप बसा हमरे मनुमा तो अपने परावा में अंतर तब बहुत रहा बहुत। पितामह जा रहे थे गंगा नहाने के लिए, दोनों भाइयों ने सवाल किया कि मन सक पाप बसई जकरे मनुमाऊ भैया कैसे मिटाई। उत्तर मिल रहा है पितामह की तरफ से कि 12 बरिस ससुरारी मरही के की तो छगड़ी का चराई, और की तो कहूँ खुआड़ी हे रही पिपर पियण में वही मुँह भसम होई। अब दोनों भाई गौर कर मनुमाई बिगड़ा कैसे बनाई। मुश्किल बड़ा है ससुरारी के रहना सारे के साथ। धन संपत्ति मिल जाती, धन संपत्ति मिल जाती है प्रधान जी, लेकिन वास्तव में जो ससुराल में राहत हैं उनके जू से पूछो कि कौन मेर बीतत है, जके पढ़ते हो जके नहीं पढ़ते हो। और स्वाभिमान से जीना कुछ और बात है, और धन संपत्ति खातिर लतेरी खाए के जीना कुछ और बात है। तो और अड़बड़। दोनों भाइयों ने सोचा कि इस अपमान से जीना ठीक नहीं है, इससे बढ़िया स्वाभिमान से जिंदा जल के मर जाऊं। चित्रवीर चित्रांगद सोच रहे हैं कि मुश्किल बड़ा है ससुरारी के रहना सारे के सार के कहाई। ये ले नीक चलो हुई भसम भैया यही जग मुँह न दिखाई राम। चित्र विचित्र हले पिपर खुआ मैं अपने से यज्ञा लगाई। अरे वही दोनों भाई हुआ जरी कई भसम हुई गे नाता छूट जग जाई राम। भीष्म पितामह सुनी निया लीला सुनत गए है कुम्हिलाई राम। कि हम नहीं जाना पाप मन साके ये नहीं दूनों का। पितामह पश्चाताप कर रहे हैं, बाप रे बाप, अगर हम जाने कि ये नहीं का मन सक पाप परेशान किए है तो दूसरा तरीका बताइए। हम नहीं जाना पाप मन साके ये नहीं दूनों का सताई। नहीं जतन कौनो याउर बताई थी अब बिगड़ा कैसे बनाई। अरे बहिरे झंखई वही भीषम पितामह यो घर में है दूनों लुगाई। कि
कि औतई गवन विधवा होई के बैठन ये संकट के क्यों ना सहाई राम नाही भये कौनो गोदी बलकवा कही दिए जियरा बुझाई एका कही दिए जेरा बुझाई सोच कही दिए जेरा बुझाई राम सतवंती माता से भीषम पिता मत बुलागे बात बती पितामा भी बिल्कुल मूर्छित बैठे हैं कि काम गड़बड़ हो गया। मेरे बताने के अनुसार इन दोनों भाइयों ने कार्य किया, आत्महत्या कर लिया, कोई औलाद है नहीं और मैं ब्रह्मचारी रहने का संकल्प लिए हैं, हम ब्याह न करब तो गड़बड़ होगा, ज्यादा गड़बड़ होगा, रात पाट आगे कैसे चलेगा। तो पितामह को एक बात याद आई थी और वो बात वो मां सतवंती से कह रहे हैं, चित्रावीर विचित्रांगद की माता से। क्या बात। सतवंती माता से भीषम पिता मत बुलागे बात बतलाई कि अपने पुत्र तू वेद व्यास का तनिलियो पहले बुला। ये महाभारत की कथा दर्शाती है, उसमें तो आप लोग अमल करें कि वेद व्यास के अंदर ये क्षमता थी कि जिस औरत पे उनकी निगाहें उस भाव से पड़ जाती उसके अवधान रह जाता, और वो वेदवती यानी सतवंती के पुत्र थे। तो उन्होंने इशारा किया कि जब तुम्हारे पुत्र हैं अब इनके द्वारा पुत्र पैदा हो सकता है तो क्यों ना उनको बुला लो और अपने दोनों बहुओं से कह दियो मेरे आदेश अनुसार जिस तरीके से मैं बता रहा हूं उस तरीके से उनके सामने से चली जाए, मुझे विश्वास है कि इनके अवधान रह जाएगा। वेद व्यास जी बुलाए जाते हैं, सम्मान बिठाए जाते हैं। सतवंती घर में जाकर के अपने बहुओं से कहती है कि तब सतवंती गई घर में या बहुहर को समझाने। पितामह ने बताया था कि निवस्त्र होकर के जो जाएगा उसके अवधान रह जाएगा। भाई तब सतवंती गई घर में या बहुहर को समझाने से, तब सतवंती गई घर में या बहुहर को समझाने से कपड़ा धर उतार सभई बनी है न काम शर्माने से। आगे कहीं जाऊ चली सुना बात हम काने से, के जाने यह पुत्र दयु दे दिए यही वरदाने से, तो जिंदगी सफल हो जाए बनी है न काम पछताने। भाई दोनों नार तैयार भई जब कहा सासु कई माने, पर एक नारी आँखी माँ पट्टी रही जकड़ कर। बतिया तो मान ली है लेकिन जब बाहर निकलने का अवसर आता है प्रधान जी शर्म होता है। एक नारी आँखी में पट्टी रही जकड़ कर बांधे और एक नारी मिट्टी छोपा गई मुनुवर के समाने से। खिदमतदारी चली उघार रहे है संजुक ठकाने, भाई खिदमतदारी चली उघार रहे है संजुक ठकाने से। तीनों जनी गर्भ रहेगा यह निकला भी पुराने से, निकला भी पुराने से जो इस्तेमाल करे कोई। पितामह ने तुरंत सवाल किया कि क्या मेरी मनोकामना पूरी हुई। वेद व्यास ने कहा तुम्हारी मनोकामना पूरी हुई और तीनों के पुत्र पैदा होगा। पितामह कहीं तब तो और अड़बड़ है राजा, हम एक का बनावे लड़का तीनों पैदा हुई। वेद व्यास ने कहा कि मैं पैदा होने से पहले, बच्चा पैदा होने से पहले बताए दे रहा हूं कि किस औरत से किस तरीके का लड़का पैदा होगा। जवन नारी आँखी में पट्टी बांध गया रही होई, जवन नारी आँखी में पट्टी बांध गया रही होई, ओकरे पुत्र जरूर हुई पर आँखी के अंधा होई। धृतराज दुर्योधन का पिता। और जवन नारी मिट्टी छोपा वो लड़का कुछ धंधा होई। निकना पुतली खिदमतदारिन वो कहो सुख से सोई विदुर। कोनो संकट नहीं वो गोरा थे काका सुनो कहा बतवाद रहे वो काका सुनबो कहा बतवाद रहे। निकना पुतली खिदमतदारिन वो कहो सुख से सोई, वो कहियो सुख से सोई लिख दीन विधाता पूर सुनो। जवन नार मिट्टी छोपा गई मुनवर के रे हजूर सुनो। वो के पुत्र जरूर हुआ जब हर की ना मंजूर है, भाई वो के पुत्र जरूर हुआ जब हर की ना मंजूर सुनो। नाम पांडु धरवाया तब चलेगा दोनों कूरे, जय राम यही के ज्ञान बना जस कहते हैं जरिया। और ये कथा इसी जगह पर विराम ले रही है, फिर दूसरे टर्न में देखा जाएगा। मेरे तरफ से कहना है, चलते चलते मेरे तरफ से कहना है कि सरस्वती जुबा पर ना होती चेले तैयार नहीं होते। प्रधान जी, सरस्वती जुबा पर ना होती चेले तैयार नहीं होते। ज्ञान की शिक्षा पाने को कोई हकदार नहीं होते।
मेहिलाल लखनऊ अखाड़े के सरदार नहीं होते, और ज्ञान की बारिश ना होती देवी कुम्हार नहीं। ये मेरे घराने के पूर्वज हैं, इन्हीं लोगों के आशीर्वाद से मैं मंच पर हूँ। तो मेरे तरफ से सीरियल, मेरे घराने का सीरियल है। सरस्वती जुबा पर ना होती चेले तैयार नहीं हो, सरस्वती जुबा पर ना होती चेले तैयार नहीं होते। ज्ञान की शिक्षा पाने को कोई हकदार नहीं हो, भाई ज्ञान की शिक्षा पाने को कोई हकदार नहीं होते। ज्ञान की बारिश ना, भाई ज्ञान की शिक्षा पाने को कोई हकदार नहीं होते। मेहिलाल लखनऊ अखाड़े के सरदार नहीं होते। ज्ञान की बारिश ना होती देवी कुम्हार नहीं होते। गुरु जोखन शेख रतन यदि ये होशियार नहीं होते। गुरबी पद से जगत नारायण जी तैयार नहीं होते। नदुला के जय राम खलीफा धारो धार नहीं होते। राम सुमेरे शायर ये सन हिम्मतदार नहीं होते। राम दियोसा बनाने वाला कलाकार और अट्ठेसा निवासी हमारे रामजनक भैया की तरफ से 21 रुपए का पुरस्कार। हार्दिक हार्दिक वंदन अभिनंदन आशीर्वाद की कामना। और हमारे रामचंद्र भैया की तरफ से ये 51 रुपए का पुरस्कार आ रहा है। हार्दिक हार्दिक वंदन अभिनंदन आशीर्वाद की कामना। सरजू मैया, भोलेनाथ, मां सरस्वती सभी हमारे बिरहा रसिक बंधुओं पर दया दृष्टि बनाए रहे, सबका जीवन खुशहाल रहे। और जब जीवन खुशहाल रहेगा तब भाई सरजू मैया तीरे बिरहा उरा सुने, मैं उनसे निवेदन करते हैं। तो मेरी गीत जो कह रही है, मेरा सीरियल जो कह रहा था, हाँ कि राम दियोसा बनाने वाला कलाकार नहीं होते, और ज्ञान चमकता नहीं अगर गायक रंगदार नहीं हो। ज्ञान चमकता नहीं अगर गायक रंगदार नहीं होते। ज्ञान चमकता नहीं अगर गायक रंगदार नहीं होते। भोला और जगदीश बनाने में इनकार नहीं हो, भाई भोला और जगदीश बनाने में इनकार नहीं होते। भगवान दीन मौर्य आप सबके परिवार नहीं होते, तो सकल पंच के बीच मंच पर लंबर। शब्दों पर ध्यान दे दोस्तों, पैदा हुआ था तो जीवित तो जितना दिन तक ईश्वर को मंजूर है रहबे करी। लेकिन अगर मेरे घराने के सीरियल जो मैंने दर्शाया है, मेरे पूर्वज न होते, ज्ञान देने वाले न होते, तो शायद मंच के माध्यम से लंबरदार आप लोगों से मुखातिब न होते। सबको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे चैनल लंबरदार यादव बिरहा सम्राट चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और अवधी गीतों को पसंद करते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।